Hello everyone. Again, welcome to you in this online classes. मैं आपको 10th क्लास का रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूँ और ऑलरेडी हम लोग 3-4 लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो यदि अभी तक आपने उस लेक्चर को नहीं रीड किया तो कृपया पहले उस लेक्चर्स को देखें, फिर इस लेक्चर्स पे आप लोग प्रोसीड करें, ठीक है। तो यदि मैं पहले चैप्टर्स की बात करूं तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक है। उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। फिर हम लोग संतुलित समीकरण और ढांचा समीकरण के बारे में बात किए थे, ठीक है। ढांचा समीकरण को संतुलित समीकरण कैसे बनाया जाए उसके बारे में मैंने बात किया था, ठीक है। तो उसके लिए मैंने तीन या चार टिप्स बताए थे कि किसी भी ढांचा समीकरण को संतुलित समीकरण में कैसे परिवर्तन करें, उसके लिए मैं ट्रिक बताया था, ठीक है। तो यदि आप लोग अभी तक उस ट्रिक्स को नहीं फॉलो किए तो कृपया उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद यदि आगे बात किया जाए तो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को भी हम लोग संतुलित करके मैं एग्जांपल से समझाया था इन सारे ट्रिक्स को। और लास्ट में मैं अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बात कर रहा था, और जिसमें मैंने पहले जो अभिक्रिया होता है एकात्मक अभिक्रिया है उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं एकात्मक के बारे में बोला था कि जिसमें एक या एक से अधिक यौगिक या तत्व मिलकर एक नया यौगिक या नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग योगात्मक अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे हम लोग एग्जाम्पल दिए थे कि जितने भी श्वसन प्रक्रिया होती है हमारे, जो ह्यूमन जिसके द्वारा सांस लेते हैं, चाहे जो मैमल्स होते हैं उसके जिसके द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है, वो सारे हमारे क्या होते हैं, ये योगात्मक अभिक्रिया होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया था मैं, जितने भी दहन होते हैं, ठीक है। दहन का मतलब कंबसन प्रोसेस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, योगात्मक अभिक्रिया होते हैं। दहन का मतलब कि जैसे मात्र किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, कि जहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित हो उसके प्रेजेंस में उसको दहन कर रहे हैं, तो वो जला रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो उससे क्या आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो अपघटन का मतलब क्या होता है कि टूटना, ठीक है। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। मतलब कि जहाँ पे एक पदार्थ एक से अधिक पार्टों में ब्रेक होता है, टूट जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। लाइक हमारे पास कोई एक यौगिक हो, चाहे एक कोई तत्व हो, चाहे कोई एक पदार्थ हो, ठीक है, जिसको अपने पास से हम लोग कुछ इनपुट देंगे, ठीक है, अपने पास से कुछ हम लोग कोई एक सोर्स देंगे, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, एक या एक से अधिक पदार्थ में वो टूट जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो जैसा मैं बोला हूँ कि यहाँ पे हमको कोई ना कोई सोर्स देना पड़ता है, ठीक है, अपने पास से हम लोग कोई ना कोई ऊर्जा का कोई फॉर्म हमको देना पड़ेगा, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, वियोजन या अपघटन होगा, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास ऊर्जा के लिए, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों से हम लोग ब्रेकेज करते हैं पदार्थों का, ठीक है। लेकिन आपके जो चैप्टर्स में जो सोर्स है, तीन ही प्रकार के सोर्स की बात किया है। पहला क्या है हमारा, उष्मा, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं विद्युत अपघटन, इसको हम लोग बोल देते हैं विद्युत अपघटन, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा, प्रकाश, ठीक है। तो 10th में केवल इन 3 प्रकार के सोर्सों की बात किया कि 3 प्रकार के सोर्स यदि हम लोग यहाँ पे देते हैं, ठीक है, तो हमारा अपघटन होता है या वियोजन होता है, ठीक है। तो तीनों के कुछ एग्जाम्पल के हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, जब भी विघटन करना हो, ठीक है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को तोड़ना होता है तो हमको कुछ ना कुछ अपने पास से एनर्जी देना ही पड़ेगा, ठीक है। चीज़ों को यदि तोड़ना है तो हमको कुछ ना कुछ अपने पास से एनर्जी देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये अपने आप ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। कोई भी केमिकल कोई पदार्थ है वो अपने आप ब्रेक नहीं होगा जब तक कि हम लोग उसको अपने पास से एनर्जी ना दें, ठीक है। तो वही हम लोग जो एनर्जी देते हैं, जो ऊर्जा देते हैं, वो 3 प्रकार के फॉर्म में देते हैं, उष्मा के फॉर्म में, विद्युत के फॉर्म में और प्रकाश के फॉर्म में, ठीक है। वैसे तो और बहुत सारे फॉर्म में देते हैं हम लोग, लेकिन आपके सिलेबस में केवल ये तीन फॉर्म के बारे में आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो लाइक ये जो एग्जांपल दिया हूँ कुछ मैं, ये सारे उष्मा की बात की गई है। क्या की गई, उष्मा की बात की गई है, ठीक है। तो मान लीजिए CaCO3 है,
यहाँ पे भी हम लोग कुछ ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है। ये जितने एग्जाम्पल हैं सारे क्या हमारे ऊष्मा से रिलेटेड है। यहाँ पे भी क्या गया है, ऊष्मा दिया गया है, यहाँ पे भी क्या गया है, ऊष्मा दिया गया है, यहाँ पे भी ऊष्मा दिया गया है, ठीक है। ऊष्मा देने का मतलब क्या है, ऊष्मा देने का मतलब है कि हम लोग उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपने पास से हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं ऊष्मा के फॉर्म में दे रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो पहला क्या हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, पहला क्या हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है जो सॉलिड के फॉर्म में, यस होने का मतलब क्या हमारा सॉलिड का फॉर्म है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग हीट करें, ठीक है, जब भी किसी चीज़ का अपघटन या वियोजन हो, यदि हम लोग इसको हीट करते हैं तो सबसे पहला फॉर्म कि उसमें जो मतलब क्या बोलते हैं अधातु वाला चीज़ है, जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है। तो सबसे पहला माइंड में याद रखना कि ये जो अधातु वाला पार्ट है, अधातु वाला पोर्शन है, उसका ऑक्साइड फॉर्म जरूर निकलेगा, ठीक है। जब भी हम लोग किसी भी पदार्थ को हीट करेंगे तो उसका ऑक्साइड फॉर्म इस वाले पोर्शन का ऑक्साइड फॉर्म जरूर निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ऑक्साइड निकाल लेते हैं। जैसे कार्बन का ऑक्साइड फॉर्म क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन का क्या होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिए, ठीक है। दूसरा उसके पास से जो भी पदार्थ बनेगा उसका भी हमारा, यदि मान लो कार्बन के अलावा कोई चीज नहीं बचता है तो हमारा क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा, ठीक है। हमारा क्या बचेगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या होता है सॉलिड के फॉर्म होता है, और ये क्या होता है हमारा गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया पहला रिएक्शन, हम लोग क्या कैल्शियम कार्बोनेट के उष्मा के वजह से हम लोग हीट किए तो हमारे क्या बना है कैल्शियम ऑक्साइड और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है KClO3, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग पोटेशियम क्लोरेट, जो सॉलिड के फॉर्म में इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई धातु नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई अधातु नहीं है, किसी का इसमें हमारा क्या बोलते हैं ऑक्साइड फॉर्म नहीं बन पाएगा, तो हम लोग क्या सिंपली ऑक्सीजन निकालते हैं। यहाँ पे क्या निकलेगा सिंपली ऑक्सीजन, और ये हमारा क्या होगा गैस के फॉर्म में होगा, ठीक है। ऑक्सीजन निकल गया तो हमारा क्या बाकी क्या बचेगा हमारा पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। हमारा पोटेशियम क्लोरेट है, ये हमारा क्या हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड यहाँ से निकलेगा प्लस ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे FeSO4 है, ठीक है। तो सल्फर का जो ऑक्साइड फॉर्म होगा यहाँ पे दो फॉर्म निकलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फेट, ठीक है, ये दो फॉर्म यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, इसको हम लोग सल्फेट बोलते हैं। ये टोटल बन गया हमारा फेरस सल्फेट बन गया जो सॉलिड के फॉर्म में, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा निकलेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या निकलेगा बचेगा हमारा Fe2O3, ठीक है, फेरस ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा भी क्या निकलेगा हमारा NO2 निकलेगा पहले, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा NO2 निकलेगा, और प्लस हमारा क्या निकलेगा ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। और हमारे क्या बचेगा लेड ऑक्साइड बचेगा, ठीक है। Pb का मतलब हमारा क्या होता है लेड होता है। तो ये जब हमारा उष्मा से हीट के हम लोग सॉलिड फॉर्म में है, और हमारा लेड ऑक्साइड निकला, ये हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड और हमारा ऑक्सीजन निकला, ठीक है। तो ये भी हमारा सॉलिड फॉर्म में बचेगा, ये हमारा गैस होगा, और ये भी हमारा क्या होगा गैस होगा, ये भी हमारा क्या होगा सॉलिड फॉर्म होगा, ये भी हमारा क्या होगा सॉलिड फॉर्म होगा, ठीक है। ये सारे चीज़ों को हम लोग उष्मा के प्रेजेंस में हम लोग क्या किए हैं वियोजन किए हैं या अवघटन किए हैं, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए उष्मा के वजह से विघटन या वियोजन के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग उष्मा के प्रेजेंस में ब्रेक किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये सॉलिड है, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग उष्मा के प्रेजेंस में हीट किया तो हमारा क्या निकला पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन निकला है, ठीक है। फेरस सल्फेट को हम लोग उष्मा के प्रेजेंस में किया तो फेरस ऑक्साइड बना है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकला है जो गैस के फॉर्म में, ठीक है।
इसको हम लोग ब्रेक किए हैं लेड नाइट्रेट को, तो हम लोग लेड ऑक्साइड बनाए और NO2 और ऑक्सीजन निकला। ठीक है, तो ये सब हमारे उष्मा के एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत अपघटन के बारे, विद्युत अपघटन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा सोर्स होता है हमारा विद्युत अपघटन की वजह से होता है। ठीक है, तो जैसे पहले मैंने उष्मा बताया था, यहाँ पे हमारा क्या है, विद्युत अपघटन होगा। ठीक है, तो एक चीज ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि उसमें जो हमारा जो इसी पदार्थ का विघटन हो रहा था, चाहे अपघटन हो रहा था, वहाँ पे हमारा क्या था, ये सारी चीज हमारे ठोस फॉर्म में जरूरत है। ठीक है, सारे हमारे क्या थे, ठोस फॉर्म में थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कंपल्सरी है कि जो जिस भी पदार्थ का अपघटन होना है, विद्युत की वजह से जो अपघटन होता है, वो हमारे लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, द्रव फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा तब तक उसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, जब तक उस वो ये भी जो भी जितने भी यौगिक हैं, ठीक है, यदि हमारा लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, द्रव के फॉर्म में नहीं होगा, तो हमारे इसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, इनको विद्युत जितने भी कंपाउंड है इनको लिक्विड फॉर्म में होना कंपल्सरी है, ताकि उसमें विद्युत धारा का प्रभाव हो सके। ठीक है, तो जैसे हमारे पास H2O है। ठीक है, तो H2O को हम लोग यदि इसमें से जल प्रवाह करते, सॉरी, विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, तो H2 और O2 के फॉर्म में ये क्या होता है, अपघटन होता है। ठीक है, H2 और O2 के फॉर्म में ये ब्रेक होते हैं। ठीक है, H2 जो होता है ये कैथोड पे जमा होता है। ठीक है, H2 होता है जो कैथोड पे बनता है, और O2 जो होता है हमारा एनोड पे बनता है। ठीक है, H2 जो होता है हमारा कैथोड पे बनता है। जैसे किसी भी बैटरी में देखते हैं हमारा, उसमें उसमें नीचे जो अंदर जो होता है, क्या होता है हमारा अंदर में हमारा क्या होता है, उसमें एक कोई सोल्यूशन होता है, कोई हमारा क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है, और बैटरी का एक साइड एनोड होता है और एक साइड कैथोड होता है। ठीक है, तो उसमें करंट प्रवाह करने के लिए उसमें इसको ये जो भी पदार्थ है उनको लिक्विड फॉर्म में होना जरूरी है। ठीक है, उनको लिक्विड फॉर्म में होना जरूरी है। ठीक है, और जब भी लिक्विड फॉर्म में यदि ब्रेकेज करवाते हैं, जब भी इसका हम लोग अपघटन होता है, चाहे वियोजन होता है, तो एक पदार्थ हमारा कैथोड पे जमा होता है और जो दूसरा ब्रेक होता है हमारा एक एनोड पे जमा होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग साल्ट की लेते हैं। ठीक है, तो साल्ट यदि हमारा ठोस अवस्था में होगा, ठीक है, साल्ट यदि हमारा उसमें द्रव की मात्रा नहीं होगी, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ वाटर की मात्रा, चाहे मॉइस्चर की मात्रा उसमें प्रेजेंस होना कंपलसरी है। ठीक है, तभी उसमें से विद्युत धारा प्रवाह कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास साल्ट है, उसमें वो लिक्विड फॉर्म में, इसको जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, तो Na और Cl बनता है। Na हमारा किस पे बनेगा, यहाँ पे भी कैथोड पे बनेगा, और क्लोरीन जो बनेगा हमारा किस पे बनेगा, एनोड पे बनेगा। ठीक है, क्या होगा हमारा कैथोड पे बनेगा, एनोड बनेगा। यहाँ पे सारे लिख लीजिएगा, सारे रिएक्शन में विद्युत अपघटन, चाहे विद्युत धारा लिख सकते हैं। ठीक है, सब में हम लोग सेम लिख लेंगे, विद्युत धारा सब में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हो गया हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया नेक्स्ट हमारा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसमें से जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के फॉर्म में ब्रेक होता है। ठीक है, एल्युमिनियम हमारा लिक्विड के फॉर्म पे कैथोड पे जमा होता है, लिक्विड के फॉर्म में कैथोड पे जमा होता है, और ऑक्सीजन हमारा एनोड पे जमा होता है, जो गैस के फॉर्म में होता है। क्या होता है हमारा, गैस के फॉर्म होता है। ठीक है, ये सारे हमारे किसके हो गए, हमारे विद्युत अपघटन या वियोजन का एग्जाम्पल हो गया। और इनका अपघटन का कारण क्या है, अपघटन किस वजह से हो रहा है, हमारा विद्युत धारा की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो कुछ चीजें पॉइंट हम लोग को मेमोराइज करने की जरूरत है, कुछ पॉइंट हमको रिमेम्बर करने की जरूरत है, कि जो अपघटन विद्युत की वजह से जो हो रहा है और प्रकाश की वजह से हो रहा है, उसमें दो चार पॉइंट दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमको मतलब हमेशा मेमोराइज करने की जरूरत है। ठीक है, लाइक यदि हम लोग प्रकाश की बात करें, प्रकाश की वजह से जो अपघटन हो रहा था, ठीक है, तो उसमें रीजन क्या था, जो सोर्स था वो क्या था, हमारा प्रकाश था। ठीक है, विद्युत अपघटन में हमारे सोर्स क्या, हमारा विद्युत धारा। ठीक है, दूसरा उसमें क्या है, प्रकाश की वजह से जो हमारा अपघटन हो रहा है, प्रकाश में हमारा वस्तु जो है ठोस अवस्था में। ठीक है, वस्तु हमारा क्या है, ठोस अवस्था में। ठीक है, तो प्रकाश की वजह से ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वस्तु यदि हमारा ठोस अवस्था में हो तभी हमारा अपघटन हो पॉसिबल। ठीक है, सॉरी, उष्मा के केस में, मैं उष्मा की बात कर रहा हूँ।
तो हमारा एक कंपल्सरी नहीं है कि यदि हमारा जो पदार्थ है यदि हमारा ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, चाहे गैस अवस्था में हो, ऐसा कोई कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमारा इस अवस्था में हो तभी ऊष्मा के वजह से अपघटन संभव है, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्रकाश है इसमें हमारा विद्युत है, जो हमारा विद्युत है, विद्युत के वजह से जो अपघटन हो रहा है इसमें हमारा पदार्थ का लिक्विड फॉर्म में होना हमारा जरूरी है, ठीक है। ये दिस इज द मेन पॉइंट जिसको याद करने की जरूरत है, ठीक है। पहला मैं बोला हूँ उष्मा की जरूरत पड़ती है, विद्युत अपघटन हमारा विद्युत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोला हूँ कि इसमें हमारा विद्युत होने मतलब क्या बोलते हैं उष्मा का रिक्वायरमेंट, उष्मा में किसी भी वस्तु का कोई अवस्था रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हमारा विद्युत की वजह से जो अपघटन हो रहा है उसमें हमारा जो पदार्थ है उसका लिक्विड फॉर्म में होना कंपल्सरी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि यदि हम लोग उष्मा की बात करें, उष्मा यदि हमारा जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट जो ब्रेक हो रहा था, जो टूट रहा था उसमें की वजह से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना था। तो मतलब कि जो भी पदार्थ बने, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड भी अपने आप में एक पूर्णतः यौगिक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने आप में एक पूर्णतः यौगिक है, इन पे कोई आवेश नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे हम लोग देखें तो चाहे H2O और H2O ब्रेक हो रहा है 2H2 और ऑक्सीजन में, NaCl हो रहा है, वो Na और Cl में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये जितने भी इधर यौगिक बन रहे हैं, जितने भी इधर जो भी उत्पाद बन रहे हैं, ठीक है, इन पे आवेश है, ठीक है। लाइक सोडियम पे हमारा धनावेश होता है और क्लोरीन पे हमारा क्या होता है, ऋणावेश होता है। क्लोरीन पे क्या होता है, हमारा ऋणावेश होता है और सोडियम पे क्या होता है, हमारा धनावेश होता है, ठीक है। तो इसमें जो भी अपघटन के बाद जो उत्पाद बनते हैं वो हमारा अनबैलेंस्ड है, उन पे जो आवेश है वो बैलेंस नहीं है, इन पे कुछ ना कुछ चार्ज शेष है, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग उष्मा की बात करें तो उष्मा में भी जो उत्पाद बन रहे थे वो हमारा पूर्णतः क्या थे, हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है। तो दो चार पॉइंट जो हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में हमारा उष्मा के वजह से जो अपघटन हो रहा है और विद्युत के वजह से जो अपघटन हो रहा है दोनों में हमारा डिफरेंस पूछ देता है, ठीक है। 2-4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है। यदि 2-4 पॉइंट है जो याद है, जो जिसको आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रकाश के वजह से जो अपघटन होता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो प्रकाश की वजह से हो रहा है, इनका यहाँ पे जो कारण हो रहा है किसके वजह से अपघटन जो हो रहा है वो हमारा क्या है, प्रकाश है, ठीक है। यहाँ पे जो भी अपघटन हो रहा है यहाँ क्या आ रहा है, हमारा प्रकाश है, ठीक है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी बायो में प्रकाश संश्लेषण के बारे में काफ़ी डिटेल्स में अध्ययन किया होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ इसके बारे में आपको ऑलरेडी डीप में पता होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने प्रकाश में एक चीज़ पढ़ा होगा, जब भी प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो भी आपको स्टडी टीच कराया होगा तो बोला होगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का विघटन होता है। क्या होता है, हमारा जल का वियोजन होता है और ये दोनों वियोजन करके क्या बोलते हैं, हमारा ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन हमारा बाहर निकलता है, जिस ऑक्सीजन को हम लोग सांस के लिए हम लोग यूज में लाते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण में ये हमारा क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है और यहाँ पे सोर्स क्या हमारा प्रकाश है, ठीक है। इसके बारे में मैं बहुत डीप में नहीं जाता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को जो हम लोग सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठोस अवस्था में होता है और प्रकाश के प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस के रूप में ये विघटन होता है, ठीक है। जहाँ पे क्लोरीन हमारा गैस फॉर्म में निकलता है और सिल्वर जो हमारा ठोस के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड में हमारा क्या होता है, ठोस अवस्था होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, हमारा ठोस अवस्था होता है और ये प्रकाश के प्रेजेंस में जब विघटन होता है, इसका जब वियोजन होता है तभी हमारा सिल्वर और ब्रोमाइड इसमें से आप मिलता है, हमको प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा वियोजन के बारे में हो गया। एक बार मैं और रिवाइज करता हूँ कि जो वियोजन चाहे अपघटन रिएक्शन होता है, अपघटन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो इसमें हमको 3 फॉर्म के में हम लोग सोर्स हम लोग अपने पास से ऊर्जा देते हैं, उष्मा के फॉर्म में, एक उष्मा के फॉर्म में और एक हम लोग प्रकाश के फॉर्म में और एक विद्युत धारा के फॉर्म में, ठीक है। तो उष्मा के बारे में मैं बात कर लिया, जल प्रकाश के बारे में हम लोग बात कर लिए, विद्युत के बारे में बात कर लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस ये जो वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया इसके ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।
नेक्स्ट जो प्रकार होता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया होती है क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या करती है कि जैसे मान लीजिए दो हमारा एक पदार्थ है और दूसरे किसी तत्व से हम लोग अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, कोई एक पदार्थ है उसको हम लोग लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ, यदि हमारे पास है ZnS, ठीक है, सॉरी Zn प्लस CuSO4, ठीक है, Zn और CuSO4 है, तो हम लोग किसी एक तत्व को किसी एक यौगिक से, चाहे किसी एक यौगिक से हम लोग अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, यदि ए वाला जो चीज़ है, ए वाला जो एलिमेंट है, यदि कॉपर से हमारा स्ट्रांग होगा, बलवान होगा, अभिक्रिया में इससे ज़्यादा मजबूत होगा, तो ये क्या करेगा, ये अब इसको यहाँ से हटा देगा और इस जगह पे अपना स्थान लेगा। मतलब कि ये क्या करेगा, ZnSO4 बना लेगा और Cu को क्या करेगा, अकेला छोड़ देगा। Cu को क्या करेगा, हमारा अकेला छोड़ देगा। ठीक है, ये होता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी अभिक्रिया किसको विस्थापित करेंगे, मतलब कौन सा तत्व किसको विस्थापित करेगा, ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम लोग कैसे पता करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग इस फार्मूले को याद करिएगा, हिंदी में मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है, किनका मजाल जानते हैं कि भागो। ठीक है, भोजपुरी यदि आपको पता होगा तो आप इजीली याद कर लेंगे। इसको याद कर लीजिए, किनका मजाल जानते हैं कुआगो। ठीक है, ये आपको याद है तो आप लोग इस आपको कभी विस्थापन या द्विविस्थापन रिएक्शन में, द्विविस्थापन अभिक्रिया में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, किनका मजाल है जानते हैं कुआगो। ठीक है, तो के से क्या हो गया हमारा, पोटेशियम हो गया के, या ना से क्या हो गया हमारा, सोडियम। ठीक है, फिर के से क्या हो गया हमारा, कैल्शियम। ठीक है, मजा MgAl, जान से हमारा क्या हो गया, Zn, फिर से क्या हो गया Fe, ऐसे क्या हो गया हमारा H, Cu से क्या हो गया Cu, आगऊ से क्या हो गया हमारा Ag, ऊ से क्या हो गया हमारा Au। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ये याद करना हमको सिंपल होगा, किनका मजाल है जान फे है कु आगऊ। ठीक है, ये आपको याद है तो हम लोग इसको हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, किनका मजाल जान फे है कु आगऊ, ये आपको याद हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें ये साइन लगा देंगे, मतलब कि जो इधर वाली चीजें हैं वो हमारे क्या है, इधर वाले से स्ट्रांग है, मतलब कि जो राइट लेफ्ट वाली तत्व है वो राइट वाले से हमारा स्ट्रांग है। ठीक है, मतलब कि जैसे मैं इस अभिक्रिया की बात कर रहा, Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 Cu, मतलब हमको ये देखना था इसमें Zn कॉपर से स्ट्रांग है कि हमारा कमजोर है, ये हमको पता करना है। ठीक है, यदि हम लोग इस वाले हम लोग चार्ट को देखें, इधर इसको हम लोग देखें तो इधर वाली जो चीजें हैं वो उधर वाली चीजें से हमारा स्ट्रांग है, मतलब कि पोटेशियम जो है सोडियम से अभिक्रिया में स्ट्रांग है, सोडियम जो है हमारा कैल्शियम से स्ट्रांग है, कैल्शियम जो हमारा मैग्नीशियम से स्ट्रांग है, मैग्नीशियम जो हमारा एल्यूमिनियम से, ऐसे हमारा एल्यूमिनियम Zn से ऐसे करके हमारा इधर वाली चीज़ें उधर वाले से स्ट्रांग है। ठीक है, हमको पता है। ठीक है, तो मान लो Zn और कॉपर का हम लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, Zn और कॉपर का चेक करेंगे। तो Zn हमारा इधर है और कॉपर हमारा इधर है, Zn हमारा इधर है और कॉपर हमारा इधर है। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला Zn हमारा जो पड़ेगा कॉपर से क्या करेगा, मजबूत पड़ेगा, कॉपर से क्या पड़ेगा हमारा, मजबूत पड़ेगा। तो जब Zn कॉपर से मजबूत करेगा तो ये वाले इसके प्लेस को हमारा हटा देगा और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ZnSO4 और कॉपर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ZnSO4 और कॉपर बन जाएगा। ठीक है, मूवी में आप देखते होंगे, मूवी को इमेजिन कर रही, मान लीजिए ये हमारा SO4 हमारा एक एक्ट्रेस है, क्या हो गया हमारा, हीरोइन है। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए विलेन है, ये हमारा क्या है, विलेन है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, मान लो हीरो है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हीरो हर मूवी में विलेन से स्ट्रांग ही पड़ता है। ठीक है, हर फिल्म में विलेन जो होता है वो हीरो से कमजोर पड़ता है। ठीक है, तो जब हीरो हमारा स्ट्रांग होगा तो विलेन को हमारा क्या करेगा, हटा देगा। तो क्या करता है, विलेन को हटा के और खुद हमारा हीरोइन के साथ हमारा, ठीक है, गठबंधन बना लेता है और अपने विलेन को क्या करता है,
दूर भगा देता है। ठीक है, तो यही हमारा रिएक्शन काम कर रहा है। ठीक है, जो मजबूत रहेगा वो हीरोइन के साथ जाएगा और जो कमजोर रहेगा वो उसको ढकेल देगा। ठीक है, ये हमको हमेशा याद रखने के लिए जो इधर वाले हैं, जो इधर वाले हैं के जो है सोडियम पे हीरो बन रहा है, सोडियम जो है कैल्शियम पे हीरो बन रहा है, कैल्शियम जो मैग्नीशियम पे हीरो बन रहा है, मैग्नीशियम जो एल्यूमिनियम से हीरो बन रहा है। और मान लीजिए के और हमको आयरन में चेक करना है, तो आयरन हमारा यहाँ पे है और पोटेशियम हमारा यहाँ पे है, तो मतलब पोटेशियम जो है हमारा आयरन पे हमारा भारी पड़ेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, हमारा मजबूत पड़ेगा, तो हमारा आयरन को ढकेल के हमारा अपना उस जगह पे स्थान बना लेगा। ठीक है, लाइक एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। फिर हम लोग बात करें AgSO4 और हम लोग को Ag और CuSO4 का हम लोग को रिएक्शन कराना है। Ag और CuSO4 का हम लोग को रिएक्शन कराना है। ठीक है, फिर हम लोग हमारे दिमाग में एक पता है किन का मजाल जानते हैं, कुआगो हमको पता है, इसको भी हम लोग को याद है, तो हम लोग ये चार्ट हम लोग इजीली बना लेंगे। KNaCAMgAlZnFeHCu AgAu। ठीक है, Ag का मतलब सिल्वर, तो हम लोग देखेंगे कि Ag जो है कापर के हमारे इधर पड़ रहा है कि उस साइड पड़ रहा है, मतलब Ag जो है कापर से स्ट्रांग है कि नहीं स्ट्रांग है। ठीक है, तो जब स्ट्रांग नहीं रहेगा तो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, Ag जो है हम लोग चार्ट में देखेंगे तो Ag हमारे यहाँ पे पड़ रहा है और कापर हमारा इधर पड़ रहा है, मतलब कि कापर जो है Ag से क्या पड़ रहा है, मजबूत पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा, यदि Ag इसको हटाना चाहेगा तो नहीं हटा पाएगा, क्योंकि Ag जो हमारा है कापर से हमारा कमजोर पड़ रहा है, तो जब कमजोर पड़ रहा है तो वो हमारा इसके साथ से इसको अलग नहीं कर पाएगा और इसलिए हमारा कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, कोई अभिक्रिया यहाँ पे नहीं होगा, कोई अभिक्रिया यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉपर जो है सिल्वर से हमारा क्या हो रहा है, कमजोर नहीं है, कॉपर हमारा क्या है उससे मजबूत है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, AgCuSO4 हो गया, ZnH2SO4 हो गया, हम लोग देखेंगे। फिर Zn प्लस H2SO4 हो गया। ठीक है, तो Zn और H के बीच में देखेंगे, Zn हमारा यहाँ है और H हमारा यहाँ पे, मतलब Zn जो हो रहा है H से हमारा क्या मजबूत पड़ रहा है, तो हमारा क्या करेगा, Zn इसको भी यहाँ हटा के इसके आगे जो रिएक्शन होगा हमारा ZnH2 को हटा सकता है, क्योंकि H हमारा क्या है, Zn से हमारा कमजोर पड़ रहा है, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे ZnSO4 और प्लस हमारा H2 बाहर निकल जाएगा, H2 हमारा गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे में जो एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें कहीं पे भी मैं संतुलित रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग खुद से संतुलित कर लीजिएगा, क्योंकि मैं संतुलन वाले चैप्टर ऑलरेडी मैं संतुलन टॉपिक ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, तो उसको अच्छे से आप लोग यदि कोई अभिक्रिया समीकरण को संतुलन करना होगा तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, लाइक कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट के बारे में देखें। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, यदि हमको चार्ट याद है तो हम लोग कोई भी रिएक्शन, हम लोग कोई भी अभिक्रिया, हम लोग कोई भी डिस्प्लेसमेंट वाला, कोई भी विस्थापन वाला अभिक्रिया हम लोग कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो बोला था मैं Cu प्लस AgNO3। ठीक है, तो इसमें फिर चार्ट में देखेंगे हम लोग, Cu क्या हमारा, Cu हमारा यहाँ पे और Ag क्या हमारा इधर पड़ रहा है, तो मतलब Cu जो है Ag से हमारा क्या पड़ रहा है, मजबूत पड़ रहा है। Cu हमारा Ag से क्या पड़ रहा है, हमारा मजबूत पड़ रहा है। ठीक है, तो Cu क्या करेगा, फिर इसको हमारा क्या करेगा, इसको धक्का देके भगाएगा। ठीक है, और विलेन को भगा देगा और खुद अपना फैक्टर्स के साथ गाना गाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे AB हो गया। ठीक है, ये सारे बैलेंस नहीं, आप लोग बैलेंस कर दीजिएगा। ठीक है, मैं बैलेंस कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको पता है कि आप लोग बैलेंसिंग अच्छे से सीख चुके हैं, संतुलित करना आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन, मतलब कोई भी इस टाइप के डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शन 2Na प्लस H2 हो गया। ठीक है, H2 हमारा गैस के फॉर्म होगा, सोडियम जो हमारा सॉलिड के फॉर्म होगा। ठीक है, H2O। ठीक है, इसको भी हम लोग करेंगे तो हमारा क्या होगा, H को देखेंगे हम लोग, सोडियम को देखेंगे, सोडियम यहाँ है, H यहाँ पे, मतलब सोडियम H से काफ़ी मजबूत है। ठीक है, सोडियम यहाँ पे हमारा हीरो है और ये हमारा क्या है, H हमारा क्या है, विलेन है। ठीक है, तो हमको हीरो को हीरोइन से मिलाना है, हीरो को हीरोइन से मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कोई भी रिएक्शन हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। विस्थापन कोई भी रिएक्शन आएगा, जब हमको ये वाला चार्ट पता है, हमको ये पता है कि कौन हीरो है, कौन हीरोइन है और कौन विलेन है, तो हम लोग कोई भी रिएक्शन हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एक और रिएक्शन लेते हैं।
MgCl2, लेकिन मैं बहुत सारे रिएक्शन एक ही बार लिख लेता हूँ। MgCl हो गया, Fe प्लस HCl हो गया, ठीक है, Pb प्लस CuCl2 हो गया, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शन कुछ भी अपने मन से बना सकते हो और देख सकते हो कि इसमें रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और लाइक अभी हम लोग लेना थोड़ा सा डिफरेंट लगता है क्योंकि इसमें सारे में रिएक्शन हो रहा है। हम लोग थोड़ा मैं कोई ऐसा रिएक्शन लेता हूँ जिसमें रिएक्शन नहीं पॉसिबल, ठीक है। लाइक मैं ले लिया सॉरी Zn प्लस MgCl2 ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग इसमें हमको फाइंड करना कौन हीरो पड़ेगा और कौन हीरो विलेन पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग Mg और H में देखेंगे तो Mg हमारा किधर पड़ रहा है, Mg हमारा यहाँ पे पड़ रहा है, H हमारा यहाँ पे पड़ रहा है, मतलब कि हमारा Mg क्या है, हमारा हीरो है कंपेयर टू H, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे MgCl2 बन जाएगा और हमारा H2 गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर आयरन और हाइड्रोजन में देखेंगे तो आयरन हम लोग देखेंगे फिर चार्ट में आयरन हमारा यहाँ पे पड़ रहा है, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पड़ रहा है, मतलब आयरन हमारा हीरो है और हमारा विलन है। हीरो हमारा विलन को भगाएगा और अपना हीरोइन के साथ अपना, ठीक है, ऐसा होगा हमारा। फिर Pb है, CuCl2 है, तो हो जाएगा हमारा PbCl2 क्योंकि Pb हमारा कहाँ पे पड़ रहा है, ओके। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा हो गया Zn प्लस MgCl2। Zn हमारा जिंक हो गया, Mg हमारा मैग्नीशियम हो गया। हम लोग फिर चार्ट में देखेंगे कौन हीरो पड़ रहा है, कौन विलेन पड़ रहा है। Zn हमारा यहाँ पे, Mg हमारा यहाँ पे, मतलब Mg हमारा क्या है, हीरो है और Zn हमारा क्या है, विलेन है, ठीक है। तो मतलब कि हमको यहाँ पे विलेन जो है हीरो को हमारा हटा नहीं पाएगा क्योंकि हमारा हीरो क्या होता है, हमारा स्ट्रांग होता है हमेशा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। ये आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या चीज, नेक्स्ट दो अभिक्रिया है जिसमें हम लोग ये भी चेक करते हैं कि हमारा इसके आगे कौन से जो चीजें हैं जो स्ट्रांग पड़ते हैं, ठीक है। मतलब कि यदि हम लोग, ये तो मान लीजिए हमारा धातु हो गया, ठीक है, केवल हम लोग धातु की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं उसमें हम लोग अधातु का भी देखते हैं कि कौन सा अधातु किससे मजबूत पड़ता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग एक बार देखते हैं। अभी तक जो रिएक्शन हमारे जो भी हो रहे थे, ठीक है, अभी तक जो हमारे रिएक्शन में उसमें एक धातु दूसरे धातु को रिप्लेसमेंट कर रहा था। लाइक मैं एग्जांपल दूं तो हमारे पास क्या होता है, Pb था और CuCl2 था, ठीक है। तो Pb और कॉपर दोनों क्या हमारा धातु है, ठीक है। तो एक धातु दूसरे धातु को रिप्लेस कर रहा था, ठीक है। तो हमारा क्या बन जा रहा था, PbCl2 और Cu, ठीक है, ये हमारा बन रहा था क्योंकि Pb जो था मतलब लेड जो था कॉपर से हमारा स्ट्रांग था, मतलब कॉपर से मजबूत पड़ रहा था, इसलिए वो कॉपर को रिप्लेस करके अब खुद रिएक्शन में भाग ले रहा है और एक नया यौगिक बना रहा है और कॉपर को हमारा एलोन छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक धातु दूसरे धातु को रिप्लेस कर रहा था। लेकिन कभी कभी हमारा क्या होता है, अधातु जो होता है, जैसे मान लो KBr है, KBr में के जो है हमारा पोटेशियम जो हमारा धातु है, ब्रोमाइन जो है हमारा क्या है, अधातु है, ठीक है। आयोडीन हमारा क्या है, अधातु है और क्लोरीन में हमारा क्या है, अधातु है, ठीक है। तो कभी कभी अभिक्रिया में अधातु एक अधातु को अब रिप्लेस करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। F2 इज ग्रेटर देन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 एंड I2, ठीक है। तो मैं इसका कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो चार ही प्रकार के जो हमारा धातु है उसको याद करने की जरूरत है हमको 10th क्लास में। तो इसके बारे में इसका कोई मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, जैसा कि मैं अधातुओं के बारे में बताया था, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये आप चार खुद से याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसका कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। तो मान लीजिए F2 इज ग्रेटर देन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 और I2 है, ठीक है। मतलब कि इधर वाला जो है हमारा एक्टर है और उधर वाला हमारा क्या है, विलेन है, ठीक है। तो इधर वाले जो भी होंगे, इधर वाले को हमारे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे क्योंकि इधर वाले राइट वाले साइड से हमारा क्या है, मजबूत हो रहा है, ठीक है। तो यदि इसकी बात करें तो हमारा क्या है, क्लोरीन है और ये हमारा क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है। तो क्लोरीन जो है ब्रोमीन से क्या होता है, मजबूत होता है। क्लोरीन जो होता है हमारा ब्रोमीन से मजबूत होता है, ये हमको इस टेबल से पता चल रहा है, ठीक है। तो यदि हम लोग इसको रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या करेगा, क्लोरीन हमारा क्या करेगा, ब्रोमीन को हमारा रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, KBr बन जाएगा प्लस यहाँ पे क्या निकल जाएगा हमारा
ब्रोमीन निकल जाएगा गैस के रूप में। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस चार्ट को याद है तो ये भी हम लोग कर लेंगे। तो क्लोरीन और आयोडीन में देखेंगे तो क्लोरीन हमारा यहाँ पड़ रहा है, आयोडीन हमारे यहाँ पड़ रहा है, मतलब क्लोरीन जो है यहाँ पे हीरो है और आयोडीन हमारा क्या है, विलेन है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन इसको रिप्लेस कर देगा, तो हमारा क्या हो जाएगा Ki प्लस I2। ठीक है, तो ये जितने भी प्रकार के हैं जिसमें हमारा एक या तो यौगिक या तो हमारा धातु रिप्लेस होगा या तो हमारा अधातु रिप्लेस होगा, जितने भी प्रकार के होते हैं हमारा क्या होता है, विस्थापन होते हैं। ठीक है, इसी का नेक्स्ट मॉडिफाइड फॉर्म होता है, एक दूसरा फॉर्म होता है द्विविस्थापन। इसमें क्या होता है, हमारा द्विविस्थापन होता है। ठीक है, तो द्विविस्थापन में क्या होता है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो द्विविस्थापन विस्थापन का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। विस्थापन पे हमारा क्या होता था, एक तत्व होता था, एक धातु होता था और एक धातु का हमारा कोई यौगिक होता था। ठीक है, तो यदि तत्व जो है इस यौगिक के धातु से स्ट्रांग होता था तो उसको रिप्लेस करके अपना जगह ले लेता था और रिएक्शन में अब मतलब इस प्रकार से विक्रिया हो जाती थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि दोनों का हमारा क्या है, एक यौगिक है, मतलब इसका भी एक यौगिक है और इसका भी एक यौगिक है। ठीक है, अब क्या करेगा, जो मजबूत वाला यौगिक होगा, ठीक है, वो इसको क्या करेगा, हमारा इसमें उसके देखेगा कि मजबूत है कि नहीं है। ठीक है, और यदि वो मजबूत पड़ेगा तो क्या करेगा, हमारा इसको रिप्लेस करके अपने वहां पे जगह लेगा। ठीक है, लाइक मैं इसका बात करूं तो मैंने चार्ट बनाया था, कनाका मांगल जान फे है कुआगो, मतलब KNA CaMg Al Zn Fe हाइड्रोजन कॉपर और सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमारा चार्ट है, ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे हमारा Ag जो है हमारा यहाँ पे पड़ रहा है और Na जो हमारा यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, सोडियम हमारा क्या पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है और Ag जो हमारा, तो यहाँ पे हमारा Ag पड़ रहा है और हमारा यहाँ पे सोडियम पड़ रहा है। ठीक है, तो सोडियम क्या हमारा Ag से बहुत स्ट्रांग है, तो क्या करेगा, हमारा Ag वाले को हमारे रिप्लेस करके यहाँ पे अपने खुद जगह ले लेगा और Ag वाला इसके साथ रिएक्शन करके यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन जो बनेगा हमारा क्या बन जाएगा, NaNO3 प्लस AgCl2। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, दो विस्थापन होगा, मतलब इसका भी विस्थापन हो रहा है और यहाँ पे इसका भी विस्थापन हो रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे में विस्थापन करके परस्पर विस्थापन करके एक दो नया कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, NaNO3 और AgCl2। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, दो विस्थापन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। आज मैं यहीं पर केवल इसका इंट्रोडक्शन करके यहीं पे आज मैं विराम करता हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जितना मैं पढ़ाया हूँ, जितने भी टाइप के पढ़ाए हूँ, विस्थापन तक आपको अच्छे से समझ में आएगा और द्विविस्थापन के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई टू, मतलब मैं इसको कोशिश करूँगा कि खत्म ये सारे सिलेबस में ख़त्म कर दूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक में आपका फर्स्ट चैप्टर होगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।